बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। खुश रहें, आबाद रहें, जहाँ भी रहें हैप्पी रहें और हेल्दी रहें। तो मैं हूँ फ़ायज़ा और वेलकम करती हूँ आपको चटपटे पकवान में। आज चटपटे पकवान में आपसे शेयर करूँगी अपनी फ़ेवरेट रेसिपी। आज मैं बना रही हूँ बहुत ही मज़े का कीमा मटर। कीमा जब भी हम लोग बनाते हैं सॉफ्ट नहीं बनता, जूसी नहीं होता। इस वीडियो को पूरा देखें, वीडियो बहुत ही ज़बरदस्त और रेसिपी बहुत ही आला है। अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक कर दें और चटपटे पकवान को सब्सक्राइब भी कर लें। तो चलें जल्दी से चलते हैं अपने किचन में और बनाते हैं मज़ेदार सा कीमा मटर। तो मज़ेदार सा कीमा मटर बनाने के लिए सबसे पहले तो एक पतीली में मैंने ले लिया है तकरीबन आधा कप ऑयल। ऑयल के गर्म होते ही इसमें डालूंगी 2 दालचीनी के पीसेस हैं मेरे पास। इसके अलावा 2 अदद हैं बड़ी इलायची, खोल के डाल देंगे ताकि अच्छा सा फ्लेवर मिले। इसके अलावा 3 से 4 अदद लौंग है, ये भी शामिल कर देंगे। हल्का सा इनको फ्राई होने देंगे ताकि ऑयल में इनका सारा फ्लेवर आ जाए और बहुत ही हमें अच्छी सी खुशबू मिले। इसके बाद इसमें शामिल करने लगी हूँ 2 मीडियम साइज़ के प्याज हैं, बारीक बारीक से मैंने इनको स्लाइस कर लिया है। प्याज डालने के बाद प्याज को फ्राई करेंगे, इतना फ्राई करेंगे कि इसका कलर लाइट गोल्डन हो जाए। तो कीमा मटर की एक और रेसिपी भी मैंने आप लोगों से शेयर की है, अगर आप देखना चाहें तो लिंक ऊपर डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी ताकि आप वो वीडियो भी देख सकें। वो भी बहुत ही आसान और मज़े की रेसिपी है। देखें प्याज यहाँ पर लाइट गोल्डन हो चुके हैं, हमें इतना ही कलर चाहिए था। तो अब इसमें शामिल करूँगी मैं अदरक और लहसुन का पेस्ट 1 टेबलस्पून भर के। अदरक और लहसुन का पेस्ट डाल देंगे और मिक्स करेंगे और इसको फ्राई करेंगे तकरीबन 1 मिनट के लिए ताकि अदरक लहसुन भी अच्छे तरीके से भुन जाए और इसकी कच्ची स्मेल निकल जाए। तो देखिए माशाल्लाह से 1 मिनट के बाद अदरक लहसुन अच्छे से भुन चुका है। अब इसमें शामिल करने लगी हूँ मैं कीमा। कीमा ले रही हूँ मैं बीफ का यानी कि बड़े का और इसका वज़न है तकरीबन 500 ग्राम यानी कि आधा किलो। कीमा शामिल कर देंगे और चम्मच की मदद से खूब अच्छे तरीके से इसको मिक्स कर लेंगे ताकि इसमें अदरक लहसुन और प्याज अच्छे से मिक्स हो जाएं। मिक्स करने के बाद इसमें डालूंगी कुछ बेसिक स्पाइसेस। तो स्पाइसेस में मेरे पास है नमक, यहाँ पे डाल रही हूँ मैं हाफ़ टेबल स्पून, आप अपनी पसंद के अकॉर्डिंग डालें। हाफ़ टेबल स्पून ही इसमें चला जाएगा सुरख मिर्च का पाउडर। इसके अलावा अच्छे कलर के लिए मैं इसमें डालूंगी हल्दी तकरीबन 1 टीस्पून। इसके अलावा इसमें डालने लगी हूँ मेरे पास है धनिया पाउडर 1 टेबलस्पून भर के डालेंगे। ज़ीरा पाउडर जाएगा इसमें हाफ़ टेबल स्पून। तो ये घर वाले मसाले हैं, कोई भी मसाला नया नहीं है, मगर पकाने का तरीका थोड़ा सा मुख्तलिफ है। मसालों को कीमे में अच्छे से मिक्स कर लें और इसकी भुनाई करेंगे यहाँ तक कि मसाले अच्छे से मिक्स हो जाएंगे और कीमे का पानी भी ड्राई हो जाएगा, ऑयल भी ऊपर आ जाएगा। तकरीबन 5 से 6 मिनट के लिए मुसलसल मिक्स करते हुए मैं कीमे को फ्राई कर लूँगी ताकि कीमा अच्छे से भुन जाए। तो यहाँ पे देखें कीमा अच्छे से फ्राई हो चुका है, कितना प्यारा सा कलर आया है और ऑयल भी ऊपर आ चुका है। बस जी कीमा यहाँ पे अच्छे से फ्राई हो चुका है। इस स्टेज पर इसमें डालूंगी 2 मीडियम साइज़ के टमाटर थे, जिन्हें मैंने मिक्सी जार में डालकर बिल्कुल पेस्ट बना लिया है। टमाटर शामिल कर देंगे और मिक्स कर लें अच्छे से। देखिए अब टमाटर यहाँ पे मैंने डाल दिए हैं, टमाटर अपना पानी रिलीज़ करेंगे और जिससे हमारा कीमा सॉफ्ट बनेगा, लिहाजा इसमें हमें पानी डालने की ज़रूरत नहीं है। बस इसको कवर लगा देंगे, मीडियम टू लो फ्लेम पे इसको पकाएंगे तकरीबन 10 मिनट के लिए। बीफ का कीमा है तो इसको गलने में थोड़ा सा टाइम लगता है। तो पाकिस्तानी खानों में टेस्ट उसी वक्त आता है जब आप लोग खानों की अच्छे से भुनाई करते हैं। तो यहाँ पे देखें कितने अच्छे तरीके से मैंने कीमे को भून लिया है और माशाल्लाह से बहुत ही प्यारी सी खुशबू भी आने लगी है। इस स्टेज पे इसमें डालूंगी गोल लाल मिर्चें जो कि हम कड़ी या फिर दाल में शामिल करते हैं, तकरीबन 6 से 7 दाने। इसके अलावा इसमें शामिल कर दूंगी दही। दही डालने से कीमा सॉफ्ट बनता है और निहायत ही जूसी होता है। तो दही का इसमें मैंने आधा कप शामिल किया है। मिक्स करेंगे और दही का पानी ड्राई होने तक इसको अच्छे से भूनते रहेंगे। माशाल्लाह से ज़बरदस्त सा कीमा हमारा यहाँ पे भुन चुका है। अब देखें कितना दानेदार और ज़बरदस्त लग रहा है। वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक कर दें और चटपटे पकवान को सब्सक्राइब भी कर लें। अब इस स्टेज पर मैं इसमें डालने लगी हूँ मटर। मटर है मेरे पास तकरीबन आधा किलो के बराबर। ये 1 किलो थे, छिलने के बाद इतने रह गए हैं। आप चाहें जितनी क्वांटिटी इसमें इस्तेमाल कर सकते हैं। फ्रेश मटर का यूज़ किया है मैंने और मटर डालने के बाद इसको भूनेंगे 3 से 4 मिनट के लिए।
ताकि मटर का कच्चापन भी यहाँ पे निकल जाए। तो ये देखें कीमे को अच्छे तरीके से मैंने मटर के साथ भून लिया है। अब इसमें डालूंगी पानी। पानी में डालूंगी 1 कप, क्योंकि मटर को सॉफ्ट होना भी बाकी है और कीमा भी पूरी तरीके से यहाँ पर गला नहीं है। पानी शामिल करने के बाद इसमें डालूंगी 3 से 4 हरी मिर्चें अच्छे फ्लेवर के लिए। हरी मिर्च डाल देने के बाद इसको कवर लगा देंगे और पकाएंगे इसको 10 मिनट के लिए मीडियम टू लो फ्लेम पे, या जब तक ऑयल ऊपर नहीं आ जाता और मटर अच्छे से गल नहीं जाते। 10 मिनट के बाद देखें कितना अच्छा सा और ज़बरदस्त सा हमारा मटर कीमा तैयार है। तो ये मटर कीमा हर घर में बनाया जाता है और बहुत सारे लोगों की ये फेवरेट डिश है। इसको इस तरीके से बनाएंगे जिस तरीके से मैंने आपको बताया है, तो यकीन करें उंगलियां चाटते रह जाएंगे। एंड में डालेंगे इसमें कसूरी मेथी 1 टीस्पून और हरा धनिया डालकर इसको गर्मा गर्म सर्व करेंगे। आप इसको सर्व करें गर्मा गर्म चपाती के साथ या फिर नान के साथ। यकीन करें ये इतना टेस्टी है कि आप इसको बार बार बनाना चाहेंगे। देखें लग रहा है ना मज़े का। अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कर दें और चटपटे पकवान को सब्सक्राइब भी कर लें और अपने फैमिली और फ्रेंड्स में भी शेयर किया करें। तो अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। फ़ायज़ा को भी अपनी दुआओं में याद रखिएगा। मुझे दीजिए इजाज़त। टिल देन अल्लाह निगहबान।